है वो पीओके को वापस लाना है। अब सरहदों को चेंज करना पड़ेगा। कश्मीर में यौम आजादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से चलेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज़ 18 को यह खास बातचीत में बताया। उन्होंने बताया कि यौम आजादी के पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि श्रीनगर में यौम आजादी की मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से एसके स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम में होगी। भदौरी ने कल सुबह 6 बजे बोटानिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत की और लोगों को दावत दी और 7 अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यौम आजादी तकरीब में शिरकत के लिए पासेस की कोई जरूरत नहीं है, शिरकत की आम इजाजत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भर में यौम आजादी तकरीबात के पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं। तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं। जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। श्रीनगर में यौम आजादी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल चौक में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री, सादा लिबास में फोर्सेस को तैनात किया गया है। फोर्सेस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त तकरीब के सिलसिले में सिक्योरिटी में इजाफा किया है ताकि दहशतगर्दी की मुमकिन कार्रवाइयों को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भारत में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करता रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी तरह के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। हुकूमत ने लोगों से सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यौम आजादी तकरीब में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। श्रीनगर में दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए मग लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मग स्क्वाड्रन की तैनाती से तौकीयत मिलेगी। MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts.
जिला हेडक्वार्टर डोडा में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी रैली कांग्रेस दफ्तर से निकाली गई और पुराने बस स्टैंड से वापस होकर डीसी ऑफिस डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजियों ने कहा कि आम आदमी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 को जल्द अज जल्द बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। जिला डोडा के कांग्रेस सदर शेख मुजीब, सीनियर लीडर रियाज शेख और कांग्रेस के कई कारकुनान ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। महंगाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ डीजल जो है कांग्रेस के वक्त में यहाँ 40 रुपये 45 रुपये लीटर डीजल था, आज 85-90 रुपये 100 से ऊपर चला गया। वही पेट्रोल का हाल है। वही यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ राशन की इतनी किल्लत हो गई है कि यहाँ का गरीब आवाम जो है राशन के बगैर दरबदर है, क्योंकि 5 किलो से एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। यहाँ 25 किलो 30 किलो कांग्रेस की सरकार में मिलता था, लेकिन आज जो 2014 से लेकर आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दावे किए, खोखले दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पे उनका कोई काम नहीं है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों को एहसास हो चुका है, वक्त आने वाला है। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराइए। अगर हिम्मत है चुनाव फेस कीजिए। आप चुनाव को पीछे क्यों करते हैं? कभी आप अर्बन डेवलपमेंट चुनाव की म्युनिसिपल कमीशन चुनाव की बात करते हैं, कभी आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं, कभी किसी और चुनाव की बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट चुनाव। आप मुझे बताएं असेंबली की बात क्यों नहीं करते हैं? इनको पता है अगर असेंबली चुनाव होगा तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा। ये जो 50 सीटें गिनते थे ना, हम मानेंगे, हम लिख कर देते हैं। अगर ये 5 सीटें भी क्रॉस करेंगे इस बार बीजेपी वाले, 5 सीटें क्रॉस नहीं करेंगे। इनकी हालत खराब है, इनकी बड़ी हालत खराब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को कई मंजिल पे ले सकती है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में कीमतों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने की। उन्होंने बीजेपी पर आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम आयद किया। नए टैक्स लगाए और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को लेकर आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले 24 घंटे बिलतादुल बिजली की सहूलत फराहम करे, इसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाने के बारे में सोचे। आप लोग सत्ता में आए थे ये नारा देकर कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, और जिस तरीके से आपने महंगाई को आसमान के ऊपर चढ़ाया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आम नागरिक की पहुंच में रही हो। आपने हर एक चीज़ के ऊपर इतने टैक्स लगाए कि अब लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं, खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, ये हालत हो गई है। अरे छोटी छोटी जो आटा चावल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स, बच्चों की कापियाँ किताबें पेनों के ऊपर टैक्स, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3-3 4-4 टैक्स लगाए हैं आपने, गैस के ऊपर टैक्स लगाए हैं, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली आती नहीं है और स्मार्ट मीटर लगाने चल पड़े हैं, पानी कहीं नहीं है और कहते हैं घर घर नल है। ये टीवी के ऊपर जुमलाबाजी करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो जमीनी सतह के ऊपर लोगों के साथ इंसाफ कर सके। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर।